नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाला। ये नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की हर छोटी बड़ी खबर पर। अल्ताफ बुखारी ने धारा 370-35 की बहाली पर दिया बड़ा बयान। कहा, इसकी बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ वकील को करेंगे नियुक्त। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर कर रहा काम। कब और कहां चुनाव करवाने, इसका बीजेपी करती है फैसला। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में एनआईटी के गेस्ट हाउस व स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का किया उद्घाटन। इस दौरान एनआईटी के अधिकारियों से की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीरी पंडितों पर केवल सियासत कर रही बीजेपी। जम्मू में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी कर्मचारियों से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कहा, आखिर कब हमें घाटी दोबारा बसाया जाएगा। कहा, सरकार को अब कश्मीरियों के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी होगी। पुंछ में टाटा मोबाइल खाई में गिरी, एक की मौत, एक घायल। मृतक की पहचान मोहम्मद खादिम हुसैन निवासी नंगाली के रूप में हुई। सांबा में तेज रफ्तार ट्राला फ्लाईओवर पिलर से टकराया, 2 घायल। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। गांधरबल जिले के डिग्नीबल में एसएसबी जवान ने अपने सर्विस राइफल से की आत्महत्या। उसकी आत्महत्या के कारणों का तत्काल नहीं चला पता। बारामूला उड़ी में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुलाम नबी आजाद इस दौरान मुख्य रूप से रहे उपस्थित। एबीवीपी के 58वें सम्मेलन में दूसरे दिन शामिल हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, छात्र भारत का भविष्य, इनके भविष्य को संवारने का ये काम करेगा सम्मेलन। हंदवाड़ा के मगाम बामदुगर गांव में सड़क सुविधा न होने से लोग परेशान। कहा, ना तो है सड़क सुविधा और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं। रामबन में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। इस दौरान 111 मामलों का किया गया निपटारा। कुलगाम में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों व कलाकारों ने जताया रोष। कहा, कार्यक्रम में भाग लेने के बावजूद न मिला पानी और न ही मिली कोई रिफ्रेशमेंट। कुपवाड़ा में इंटर स्कूल गर्ल्स खो खो चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। इस चैंपियनशिप में 12 टीमों ने लिया हिस्सा। कुलगाम में मेगा कल्चरल फेस्टिवल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन मुख्य रूप से रहे उपस्थित। कारगिल में वर्ल्ड नमूनिया डे के अवसर पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान नमूनिया के प्रति किया गया जागरूक। फ्रेंड्स डांसिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कल्चरल डांस शो का किया गया आयोजन। साइंटिया इंटरनेशनल स्कूल के एमडी पुरुषोत्तम भारद्वाज व एमडी बुलबुल ऑयल हर्ष जैन मुख्य रूप से रहे उपस्थित। शोपिया में जारी 2 दिवसीय कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रोग्राम हुआ संपन्न। जेडीओ शोपिया ने ऐसे आयोजनों की सराहना। मुधल में कंगोड पुल आवाजाही के लिए बंद करने के फैसले पर लोगों ने जताया रोष। कहा, अगर जल्द इस पुल का काम नहीं हुआ शुरू तो करेंगे प्रदर्शन। आयुष द्वारा मथवार के अघोर में जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। लोगों में निःशुल्क दवाएं भी की गई वितरित। आजादगंज बारामूला में बिजली कटौती लोगों के लिए बनी परेशानियों का सबब। लोगों ने कहा, बिजली गुल रहने से बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। जेकेडीडीसी की 12 संपत्तियां चुनी गई आउटसोर्सिंग के लिए। ये पूरी कवायद अगले साल मध्य तक पूरी की जाएगी। बड़गाम में 3 अधिकारियों को किया गया अटैच अधिकारियों में नायब तहसीलदार, तहसीलदार और बीडीओ शामिल। गंग्याल में बलदेव सिंह बलोरिया ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कहा, इससे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास दोनों बेहतर होते हैं।
प्रशासन की लद्दाख में तेजी से 5G मोबाइल सर्विस शुरू करने की योजना, LCCIR में संशोधन के लिए सलाहकार उमंग नरूला ने ली बैठक। देशराम यूनिवर्सल स्कूल को मिला प्रतिष्ठित टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड। MP जुगल किशोर ने स्कूल के चेयरमैन संजीव गुप्ता को दी शुभकामनाएं। बांदीपुरा में फिशरीज विभाग द्वारा लाभार्थियों के लिए निकाला गया ड्रॉ। फिशिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 20 लाभार्थियों का मौके पर किया गया चयन। राजौरी में बजरंग दल कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। इस दौरान विजेताओं में पुरस्कार किए गए वितरित। पुलवामा में CRPF की 182वीं बटालियन द्वारा फ्री मेडिकल कैंप किया गया आयोजित। इस दौरान मरीजों की गई जांच, मुफ्त दवाएं भी की गई वितरित। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरे ने वार्ड 73 में सड़क पर डलवाई ब्लैक टॉपिंग। करीब 1.5 करोड़ की लागत से किए जा रहे इस कार्य को लेकर दी लोगों को बधाई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।